जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है तैयारी का संस्कार। मसीह ने इस विधि को प्रभु भोज के संस्कार के संबंध में तैयारी के लिए नियुक्त किया है। जब तक पद के लिए घमंड, झगड़े तथा मतभेद बने रहेंगे, तब तक हमारा हृदय मसीह की संगति में प्रवेश नहीं पा सकता। हम उसकी देह और लहू के प्रभु भोज में शारीरिक होने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यीशु ने अपनी दीनता के यादगार के पहले मानने की नियुक्त किया। जब वे इस संस्कार के लिए आते हैं तो उन्हें जीवन तथा महिमा के प्रभु के वचनों को याद करना चाहिए। क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13:12-17। मनुष्य में अपने को अपने भाई से अधिक बड़ा व्यक्त करने की, अपनी स्वार्थपरता के लिए काम करने की और उच्चतम स्थान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जो प्राय आत्मा को तीखे एवं दोषपूर्ण वातावरण में डाल देती है। प्रभु भोज से पहले आयोजित होने वाली विधि द्वारा हर प्रकार के मिथ्या विचार दूर किए जाने चाहिए। मनुष्य को अपनी स्वार्थपरता से निकलना चाहिए और स्वाभिमान की भावना से अलग होकर हृदय की नम्रता की ओर झुक जाना चाहिए, जिससे वह अपने भाई की सेवा कर सके। इस अवसर पर स्वर्गीय पवित्र दूत उपस्थित होता है, जिससे इस अवसर पर हृदय की छानबीन करने, पाप की ओर कायल होने और पापों की क्षमा का धन्य आश्वासन दिलाने का होता है। मसीह अपने अनुग्रह की भरपूरी में स्वार्थपूर्ण विचारधारा को बदलने के लिए वहां उपस्थित है। पवित्र आत्मा उनकी भावनाओं को, जो प्रभु के आदर्श का अनुकरण करना चाहते हैं, सजीव करती है। जब प्रणकर्ता की दीनता स्मरण की जाती है तो एक विचार से दूसरे विचार पर पहुंचते हैं और स्मृतियों की एक जंजीर तैयार हो जाती है। परमेश्वर के महान उपकार की और सांसारिक मित्रों को प्रेम व कृपा दृष्टि की स्मृतियाँ। जब कभी यह संस्कार उचित रीति से मनाया जाता है तो परमेश्वर की संतान एक दूसरे को आशीर्वाद देने तथा मदद देने के हितार्थ पवित्र बंधन में जोड़े जाते हैं। वे वचन बनते हैं कि उनकी जिंदगी निस्वार्थ सेवा में व्यतीत की जाएगी, और यह एक दूसरे के लिए ही नहीं, उनका परिश्रम का क्षेत्र इतना ही विस्तीर्ण था जितना उनका स्वामी का था। संसार ऐसे लोगों से भरा है जो हमारी सेवा के जरूरतमंद है। हर कहीं निर्धन, लाचार और अज्ञान लोग पाए जाते हैं। जो लोग मसीह के साथ उपरोक्ति कोठरी में बातचीत करते थे, वे उसी तरह सेवा कार्य में आगे बढ़ेंगे जिस तरह उसने किया था। यीशु, जिसकी सबने सेवा की, सबका सेवक बनकर आया। चूंकि उसने सबकी सेवा की, इसलिए उसको सर्वसाधारण द्वारा सेवा तथा आदर किया जाएगा। जो लोग ईश्वरीय गुणों में भाग लेंगे और उद्धार पाई आत्माओं की खुशी में उसके साथ सम्मिलित होंगे, उन्हें उसकी परस्वत सेवा के नमूने को अनुकरण करना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।